नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जब से दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी कुछ डरी डरी नजर आ रही है, कुछ घबराहट में नजर आती है आम आदमी पार्टी और उसके नेता। क्या आम आदमी पार्टी को यह एहसास हो गया है कि वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हारने जा रही है, या उसको अपनी हार की आहट अब सुनाई देने लगी है? जब से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, उनके भाव और व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा अंतर आया है। और वो एक तरह से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक हारी हुई पार्टी देती है। उन्होंने अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कुछ उम्मीदवारों से संपर्क किया है और उनको 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और ये जोड़ तोड़ की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता हासिल करना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि अभी मतगणना हुई नहीं है दिल्ली में। मतगणना कल यानी कि 8 फरवरी को होगी। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ तत्व, नेताओं के नाम नहीं लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ तत्व उनके उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे हैं, जो या तो पूर्व विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, या कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की संभावना है। उनसे संपर्क किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनको जोड़ तोड़ करके 15 करोड़ का ऑफर देके और सरकार बनी तो मंत्री पद का लालच देके अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जो मीडिया के बंधु थे उन्होंने जब पूछा कि आपके पास इसका कोई सबूत है और किसने आपके उम्मीदवारों से संपर्क करने की कोशिश की है, इसका कोई जवाब संजय सिंह नहीं दे पाए और उन्होंने बस इतना कहा कि हम सही समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। अगर संजय सिंह के पास ऐसा कुछ है तो वो खुलासा करें। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि भाई हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को ये बता दिया है कि अगर अब आपसे कोई संपर्क करता है, आपसे कोई संपर्क साधने की कोशिश करता है या मिलने आता है, जो संपर्क करे आपके फोन पे तो उसकी फोन रिकॉर्ड किया जाए। दूसरा, अगर कोई आपसे मिलने आता है तो उसका हिडन कैमरे से आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है। तो मेरा एक सवाल है आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जो इतने पढ़े लिखे नेता होने का दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, अब तक जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के जिनसे संपर्क किया गया है, उनको ये बात पता नहीं थी कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी तत्व या कोई भी नेता अभिनेता जो भी है उनसे संपर्क कर रहा है उसकी कॉल रिकॉर्ड की जाए और उनका स्टिंग ऑपरेशन किया जाए? या फिर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इतने नौसिखिया हैं कि उनको पता नहीं है? और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, जब से चुनावी राजनीति में आई है, तब से उसका एक ही ये रहा है कि भाई जो भी आपसे संपर्क करेगा उसके स्टिंग ऑपरेशन करो और जो भी आपको फोन करेगा उसकी कॉल रिकॉर्ड करो और वो उसको सार्वजनिक तौर पर एक्सपोज करो। तो आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि उसके नेताओं को इतना भी नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं उनका कॉल रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एक्स पर आकर ट्वीट किया कि उनके कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से संपर्क किया गया है और उनको वो मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है दिल्ली में। ये कुछ ऐसे आरोप हैं जो ये दर्शाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारने जा रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2025 में जो हुए हैं अभी, उसमें तो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और उनके नेता और जो भी उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उनके हाव भाव स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं कि उनको ये एहसास हो गया है अब कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मतगणना है कल। जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कौन जीत रहा है, कौन हारेगा। अब कल जब मतगणना हो जाएगी, इसके बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, तब पता चलेगा कि भाई दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चला रही है और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश 2013 में क्यों नहीं करी, जब उसके सरकार बनाने में बहुमत के आंकड़े से उसके कुछ विधायक कम थे, तब उसने ऐसी कोशिश नहीं करी। आज वो आम आदमी पार्टी के जिनका अभी तक ये तय नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे,
उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सभी एग्जिट पोल बम्पर जीत दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है 28 साल के बाद। और लगभग जो महापोल है, अगर सारे पोलों को इकट्ठा करके आप उसका निचोड़ निकाले तो निकालने के बाद ये निकलेगा आपको कि लगभग 45 सीट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में चुनाव में जीतने जा रही है। अगर एग्जिट पोल सही है और एग्जिट पोल आसपास बैठते हैं, जो उन्होंने एग्जिट पोल ने जो बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी डूबता हुआ जहाज है और आम आदमी पार्टी खुद अपने बोझ से ही दब जाएगी। और जो उसके ऊपर आरोप हैं दिल्ली में, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे कोई और जो नकारेपन या निकम्मेपन की जो दिल्ली में उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं, चाहे सड़कों का मामला हो, सीवर का मामला हो, यमुना का मामला हो या सफाई का मामला हो, कुछ भी हो, उसमें अगर ये जो इतने आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, उनके बोझ के तले खुद आम आदमी पार्टी दब जाएगी। तो कल 8 फरवरी है, मतगणना कल होगी, कल तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा आता है, किसकी सरकार बनती है और कौन विपक्ष में बैठता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।